सिचुएशन देता हूँ तुम लोग को, यू गाइस टेल मी कि क्या हो सकता है बेटर। इमेजिन दो कंट्रीज है ए एंड बी। ए कंट्री में जो मेरे को बोला लॉ ऑफ एवरेजेस, उससे मेरे को ये थॉट आया। ए कंट्री में हर एक इंसान नॉर्मली वोट कर रहा है वगैरह, लाइक जैसा सब नॉर्मल है। हर एक इंसान मतलब कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा और कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी एवरेज्ड आउट। हाँ, ओके। क्योंकि एक ही चीज देखने के लिए 15 अलग पर्सपेक्टिव होंगे और सब लोग के खुद के बेसिस पे होंगे। लेकिन इतना सारा लोग होंगे, हर एक इंसान हो रहा है, तो वो एवरेज आउट हो जाएगा पूरा। एंड जो बी कंट्री है वहां पे, लेट्स जस्ट टेक के जो ये क्वालिफाइड लोग है, लाइक आईएएस वाले सारे हो गए, यूपीएससी वाले सारे हो गए, वो सब है। एंड सिर्फ वो लोग ही वोट दे रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी वाले सबसे बेटर होते हैं और एनीथिंग, जस्ट एज एन एग्जांपल कि उन लोग के पास बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी, आई वुड से कि जो एवरेज आउट होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग के पास थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होगी वगैरह वगैरह। तो सपोज वो लोग जो सिलेक्ट करेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, और लेट्स से कि ये हो रहा है लाइक फॉर 50 इयर्स और 100 इयर्स, जो कंट्री ए होगी वो प्रोग्रेस शायद लेट्स से 20% किया। आई एम सेइंग कि शायद कंट्री बी 60-70% तक पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे उन लोग को प्रॉब्लम दिखेगी इमीडिएटली ये सब मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे कि भाई रोड्स की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, रिन्यूएबल एनर्जी और व्हाटएवर सोल्यूशंस यहाँ पे ज्यादा निकल सकते हैं। एवरेज आउट इतना सारा हो जाएगा कंट्री ए में कि सोल्यूशन अगर निकल भी गया, काफी लोगों को समझ नहीं आएगा तो उसको अपोज भी कर देंगे, जो इंडिया में होता ही एक तरह से कि लोगों को समझ नहीं आया अपोज कर देंगे, इवन तो उनके लिए अच्छा होता है। सो डोंट यू थिंक इन द लॉन्ग टर्म ये बेटर होगा कंट्री बी? अब व्हाट डू यू गाइस थिंक? मेरा एक ओपिनियन है इस चीज में। मैं सारी बात सब समझ गया, एंड ए एंड बी दोनों कंट्री के बारे में समझते हैं। अब जो हमारा डिबेट चल रहा है इस चीज पे कि कौन सी कंट्री ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी या ज्यादा डेवलप्ड होगी, उस चीज पे हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव तो एक चीज है ही, बट क्या उस चीज में पॉपुलेशन हैप्पी है कि नहीं, वो मैटर करेगा कि नहीं? अब एक कंट्री है जहां पे सबको एक कंट्री है जो थोड़ा स्लो चल रही है, ठीक है, बट ओवरऑल सब लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि कौन फेस है, कौन रूल कर रहा है, सब चीजें। चल मैं समझ सकता हूँ कि ऑब्वियसली डेवलपमेंट थोड़ा सा कम समझ, मैं ये एग्री नहीं करूंगा कि डेवलपमेंट ए में कम ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि ए में डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा हो, बट अगर हम लोग इंडिया ज्यादा हैप्पी है, कनाडा ज्यादा हैप्पी है? मुझे कनाडा के बारे में नहीं पता, बट मुझे फील होता है कि अगर इंडिया में जैसे सबके पास पावर है। तो बता, डू यू थिंक इंडिया ज्यादा हैप्पी या फिर यूएस ज्यादा हैप्पी है ऑन एन एवरेज? इंडिया। ओके, बिकॉज लोग क्लोज है ये सब चीजों के लिए, नहीं, ये फैमिली वैल्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली दोनों चीजें, द कंपैरिजन इज रॉन्ग। यूएस के अंदर भी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है और यूएस में नहीं है। नाउ आई जस्ट फील कि इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, लाइक मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में ज्यादा लोग हैप्पी है। एग्जैक्टली यहाँ पे तू कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर रहा है। The reason और why ये I कैसे said कौशल कि तू India अपना because ओपिनियन भी दे रहा है, ये तेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब तू यहाँ पे ये फैक्ट्स प्रूव नहीं कर रहा है कि हाँ सर्वे में आया है कि इंडिया में लोग हैप्पी नहीं है, यूएस में लोग ज्यादा हैप्पी है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद उतना हैप्पी नहीं है लोग, बट मुझे फील होता है कि इंडिया में लोग ज्यादा खुश है। ओके, नाउ कमिंग ऑन कि इंडिया में जो बेसिक चीजें होती है, लाइक टाइम पे पानी आएगा कि नहीं, ये सब चीजें वहां के लोगों को सोचनी नहीं पड़ती यार। तो ये उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं होती। डेमोक्रेसी है ना, यूएस में भी तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कौन सा चीज अलग है? नो मयंक ने जो ए और बी कंट्री में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की ना, कि हैप्पीनेस कहाँ ज्यादा होगी। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हियर, रुक मयंक, रुक एक सेकंड, लेट मी पुट दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जो तू ये चीज कंपेयर करना चाहता है ना, द प्रोग्रेस, ग्रोथ और वो सब कुछ, नाउ कंपेयर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, उसमें से कौन से ज्यादा लोग हैप्पी है? चाइना ज्यादा हैप्पी है, इंडिया ज्यादा हैप्पी है? या इंडिया। Why? Because you have democracy. अब वही चीज को मैं अगर अच्छे से तो डेमोक्रेसी तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे सिर्फ जो वोटर्स, जो बी कंट्री है, हम ए एंड बी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, बी कंट्री में डेमोक्रेसी है, बस ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह कि हाँ भाई बी कंट्री में अगर तू लिटरेसी लेवल पे बात कर रहा है। नहीं सुन, तू कौशल, तू बी कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं बता सकता है। अगर एक ही सेट ऑफ लोग पावर में जो आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, या एक ही सेट ऑफ लोग है, अगर 1 लाख लोग है बट उसमें से 25,000 लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन पावर में आएगा, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। उसमें सबको पावर नहीं दिया। बट वो 25,000 अगर ज्यादा वैल्यूएबल डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ में,
लाइक सोच पाते हैं कि ये ज्यादा होगा। ये वही एग्जांपल हो गया ना जो मैंने वो चीज रूरल और अपने वाले पर होती है, वो चीज लिटरेसी पर होती है, वो चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर होती है, वो सारे पर आती है। इट डजंट कम ऑन कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, या तो मतलब ओके लिटरेसी एंड इंटेलेक्चुअल लेवल कैन गो हैंड इन हैंड, कि अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा होगा, बट दैट डजंट मेक इट क्या हमने तो उन्हें कभी गलत डिसीजंस नहीं लिए क्या? सो द पॉइंट इज कि आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे गलत डिसीजन लेने के चांसेस और एक नॉर्मल इंसान लेने के चांसेस ज्यादा किसके गलत हो सकते हैं। सुन इस चीज में मैं नॉर्मल सी चीज बोलता हूँ कि मैं जय और यूएस तू में है। डोनाल्ड ट्रम्प था पिछले इलेक्शन में। बट यूएस थोड़ी ना बी कंट्री है, मैं वो थोड़ी ना बोल रहा हूँ। यूएस भी तो ए और बी में पूछा एंड देन यू गिव द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड यूएस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो मैं बेसिकली मयंक ने हैप्पीनेस इंडेक्स वाला पॉइंट निकाला था ना कि हैप्पी कहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था कि डेवलप्ड कंट्री वुड ऑब्वियसली बी हैप्पियर। On that also I have another example. Like actually एक कहानी थी, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा because we are actually exceeding on the time. बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि like कंपटीशन था जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट, लाइक बहुत सारे कुत्ते पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उसमें हर कंपटीशन के अंदर चाइनीज कुत्ते फर्स्ट आ रहे थे। इंडियन कुत्ते, अमेरिकन कुत्ते, सारे सब वो सारे डॉग्स का ना बहुत वो लोग ऐसा बैक स्टेज पे बहुत बक 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 करते थे, बहुत घुल मिलते थे, दोस्ती करते थे, बट स्टेज पे जाके वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। चाइनीज कुत्ते बैक स्टेज चुप रहते थे, स्टेज पे जाके एक्सीलेंट परफॉर्म करते थे। जब उन सारे वो जो टीम्स थी कुत्तों की, उसमें से जब एक चाइनीज कुत्ता पीछे रह गया था और इंडियन कुत्तों के पास आया, तो सारे इंडियन और अमेरिकन और दूसरे कंट्री के कुत्तों ने पूछा कि लाइक तुम बात क्यों नहीं करते, तुम लाइक इतना अच्छा वहां पे करते हो, शेयर समथिंग, ऐसे कुछ बोलो। तो कुत्ते ने बस एक बात बोली, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर, ही इज नॉट अलाउड टू बार्क। उनके पास पावर है, उनके पास प्रोग्रेस है, बट द बेसिक फंडामेंटल राइट टू बार्क दे डोंट हैव इट। और दूसरी एक चीज मैं भी मतलब टोटली डिफरेंट, तू तो वो बोल रहा है जैसे कि मैं डेमोक्रेसी के ही अगेंस्ट हूं। सुन आवाज ही नहीं उठा। नहीं सुन कौशल, सपोज करते हैं इंडेक्स पे बोल रहा था। अब सुन इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मयंक, वो जिस बात का बोल रहा था, ये म्यूट कैसे हो गया? नहीं मैं सुन रहा हूँ। ओके, हैप्पी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मयंक जो चीज, वो जो जिस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था ना, आई वुड से कि इट इजंट दैट कि ओके प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन राइट्स, डेमोक्रेसी में शायद थोड़ा स्लो होगा, बट इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन राइट्स, मतलब कम्युनिस्ट में और इन सब में, व्हाट्स द पॉइंट?